आने के बाद से तमाम शहरों में हादसे हो रहे हैं। कहीं सड़कें धंस रही है, कहीं एयरपोर्ट की छत टूट रही है, कहीं पुल गिर रहे हैं तो कहीं पानी की टंकी। ताजा हादसा मथुरा का, जहां एक पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई। हादसे में 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। वैसे तो हादसा कल का है, लेकिन ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मलबे के किनारे लोग खड़े हैं। इस मलबे में किसी की गाड़ी दबी है तो किसी के परिवार का सदस्य इस मलबे में समाया हुआ है। तस्वीरें मथुरा की हैं और हादसा कल का। कृष्णा विहार में खड़ी एक जर्जर पानी की टंकी अचानक से भरभरा कर गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए। मथुरा में एक बड़ा हादसा हुआ है और ये पूरा इलाका कृष्णा विहार इलाका है। देखिए ये तस्वीर देखिए, एक पानी की टंकी थी विशालकाय, यहाँ भरभरा कर अचानक गिर गई। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। लगातार स्थानीय लोग शिकायत कर रहे थे कि इस जर्जर टंकी को यहाँ से हटाया जाए। पानी की टंकी को किसी अधिकारी द्वारा नहीं हटाया गया। बार बार स्थानीय लोग शिकायत कर रहे थे और ये पूरा रिहायशी इलाका है। सबसे बड़ी बात है कि इस रिहायशी इलाके में किस तरीके से मानकों को ताक पर रखकर इस टंकी का निर्माण कराया गया। बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें दबे हुए हैं, तो उसकी प्रशासन के जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे हैं। रेस्क्यू टीम बुलाई गई है। जैसे ही हादसा हुआ वैसे ही मौके पर डीएम शैलेंद्र सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे पुलिस बल और रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी घायलों को मलबे से निकालकर तुरंत अस्पताल में दाखिल कराया गया। अभी तक जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उसके दौरान 2 लोगों को यहाँ पे हॉस्पिटल लाते ही उनकी डेथ हो गई। 2 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 13 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। 13 में से 12 लोग अभी तक बिल्कुल ठीक हैं। एक की स्थिति थोड़ी गंभीर है, उनको यहाँ से एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। हम आर्मी की भी हेल्प ले रहे हैं इसमें। बाकी हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है, पुलिस की टीम है, रेवेन्यू की टीम है और आपदा की टीम है, सारी टीमें लगी हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 3 साल पहले मानकों को ताक पर रखकर रिहायशी इलाके में पानी की टंकी को बनाया गया था। स्थानीय लोग लगातार पानी की टंकी को हटाने की मांग कर रहे थे। कितने लोग यहाँ दबे हैं, किस तरीके से हादसा हुआ है और किन किन मानकों को ताक पर रखा गया, यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। लगातार शिकायत कर रहे थे इस टंकी की। भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं एक्स सूबेदार विशंबर गौतम बोल रहा हूँ। वेस्ट प्रताप नगर में हूँ। मैं कंटिन्यू इसकी शिकायत करता रहा हूँ। यहाँ के लोकल जीई के देखरेख में जो हुआ है, लोकल पार्षद, लोकल विधायक यहाँ पर सब अनदेखी करते थे। हमने नगर निगम को, जल निगम को 1076 को कंप्लेंट किया कि ये भाई ये बन के नहीं हुआ। अगर आज मैं अपना घर बनाता हूँ 10 साल तक रिपेयर नहीं होता है। जब से ये स्ट्रक्चर बना है तब से इसकी रिपेयरिंग पानी भर दिया गया। आप ये देख लीजिए, ये है इसका मलबा। आपको मैं अपने हाथ से तोड़ के दे रहा हूँ। ये बताइए, ये टंकी इतनी बड़ा स्ट्रक्चर आपका ये रुक सकता है क्या? इस हादसे की तो ये बात है कि मतलब इस टंकी जब से निर्माण हुआ है इसका, तब से लेकर के इसमें लगभग लीकेज में एवरी टाइम रहा ही है। कॉल भी की गई लीकेज के रिगार्डिंग, मतलब लीकेज है, इसमें पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा हो। और एवरी टाइम यहाँ ही नहीं, इसकी जितनी भी सप्लाई है कॉलोनीज वगैरह में, सब जगह इनका लीकेज है। और फिर इसमें ये है जो मेटेरियल इसका लगा गया है एकदम लो क्वालिटी है। जिस हिसाब से इस टंकी बनी गई थी, हमारे इस एरिया की सबसे बिगेस्ट टंकी है ये। दिन खत्म हुआ, रात गुजरी और रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। मलबे में दबे लोगों को निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में 10 से ज्यादा 2 पहिया वाहन मलबे में दब गए। आसपास के 8 मकान भी धराशायी हो गए। सरकार ने जांच के आदेश दिए और विपक्ष ने लापरवाहों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। 3 वर्ष पूर्व जल निगम द्वारा एक टंकी का निर्माण कराया गया था। जो टंकी का जब से निर्माण चालू हुआ तभी से लगातार स्थानीय लोग उसकी शिकायत कर रहे थे, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी थीं कि आज टंकी एकदम गिर पड़ी। कई लोगों की मृत्यु हो जाने की खबर है, काफी लोग घायल हैं। कुछ लोगों की आशंका है कि कुछ दबे भी हो सकते हैं कि जो भी मृत हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा, घायलों को 25 लाख मुआवजा और जो घायल है उनका समुचित अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज हो। जिन लोगों की आर्थिक नुकसान हुआ उनकी क्षतिपूर्ति हो।
सीएम ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया और मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे डाले। वहीं जल निगम की ओर से टंकी बनाने वाली कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। हालांकि सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया है, लेकिन स्थानीय लोग मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तो मैं घटना स्थल पर मौजूद हूं और ये टंकी हादसे का पूरा अपडेट हम आपको बताते हैं। सबसे पहले वो तस्वीरें देखिए कि देर रात तक चला एसडीआरएफ और सेना के ऑपरेशन ने कितना मलबा हटाया है। इसे देखकर लग रहा है कि मलबा जस का तस बना हुआ है, इसमें से कुछ हिस्से में से ही मलबा उठा है। अब बात करें हम कार्रवाई की, तो जल निगम की तरफ से जो कंपनी है SM कंस्ट्रक्शन, उसके खिलाफ और उसका जो ठेकेदार है बनवारी लाल और एक त्रिलोकीनाथ, इनके खिलाफ जो संबंधित थाना है जो कोतवाली है उसमें FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही ये कहा गया है कि जिन जिन अधिकारियों की इस पूरे मामले में संलिप्तता थी उनके नाम विवेचना में बढ़ाए जाएंगे। पुलिस ठेकेदार की तलाश में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार यहाँ के स्थानीय लोग शिकायत कर रहे थे कि पानी जो टंकी से रिसाव हो रहा है और गलत जगह पर इस टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। जब से इस टंकी का निर्माण कराया गया था तभी से यहाँ के स्थानीय लोग जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक लगातार शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसका डर था वही हुआ। यह हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तमाम लोग यहाँ के मौजूद हैं। आधे से ज्यादा हो चुके हैं। एक गिरफ्तारी अब तक हुई नहीं है, न कोई ठेकेदार, न कोई जी, न कोई विधायक, न कोई आज तक यहाँ पे आया है, न कोई घटना में संलिप्त जो कार्यवाहक थे न उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद आया नहीं है। अभी सिर्फ यहाँ के जनप्रतिनिधि तिलकवीर पार्षद जी के लेटर पैड पर यहाँ का आकलन किया जा रहा है कि उसमें कार्रवाई क्या हुई है। टंकी फट रही थी, पानी सुचा रहा था, क्या ये घटना हो गई? क्या जब उसमें लीकेज हुई? पाइल नहीं बनाई गई? इसमें पाइल में इतना बड़ा काम है, 35 करोड़ रुपए का काम है। जब जमुना एक्सप्रेस वे बनता है, बड़े बड़े रोड बनते हैं, उनमें पाइलिंग होती है, बड़ी बड़ी पाइलिंग होती है। उसमें के लोगों में कहीं न कहीं आक्रोश है। वो जिम्मेदारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जो लोग इसमें संलिप्त है उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो मुआवजा है वो नाम मात्र का मुआवजा है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि तमाम इसमें हानि हुई है और यहाँ के आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कार्यशैली पर भी जनता सवाल खड़े कर रही है। दाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट मथुरा। और चलिए इसी के साथ इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें। मथुरा हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पानी की टंकी गिरने से हादसा हुआ था, 2 लोगों की मौत हो गई है और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीर आपके सामने, तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी की टंकी यहां पर गिरी, भरभरा कर ये पानी की टंकी गिर जाती है। और सबसे हैरानी की बात है कि अभी देखिए शुरुआती मानसून है, शुरुआती मानसून में ही कैसी तस्वीरें जो है वो सामने आने लग गई है। 2 लोगों की मौत हो गई है इस दर्दनाक हादसे में और ये सीसीटीवी फुटेज भी यहां से सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। पानी की टंकी भरभराकर यहां पर गिर गई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और तस्वीर भी आपके सामने है। ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ देखा जा सकता है किस तरीके से यहां पर पानी की टंकी भरभराकर गिरी है और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। तो पानी की टंकी गिरने से यहां पर दर्दनाक हादसा हो गया, 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धारा जी, देखिए शुरुआती मानसून इस तरीके की खबरें और लोगों का गुस्सा किस ओर इंगित कर रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये हादसा कल हुआ था और लगातार इसमें हम अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब ताजा जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो भी हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। इस सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि अचानक किस तरीके से जो विशालकाय पानी की टंकी थी अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया और जो पूरी कॉलोनी थी उसमें पानी भर गया। तमाम मलबा हो गया, आसपास के जो वाहन थे वो सब उसमें दब गए, कई जो घर थे वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। करीब 13 से 14 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरे मामले को मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं हम सीसीटीवी में कि अचानक लोग घर में होते हैं, कुछ बाहर टहल रहे होते हैं और अचानक हल्की हल्की बारिश के बीच वो विशालकाय पानी की टंकी गिर जाती है। क्योंकि लगातार जो स्थानीय लोग थे इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहे थे, कह रहे और लोगों का पहले से ही कहना था कि
कि ये जो पॉश इलाका है उसमें बनाई गई है, घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है। लगातार इसमें कार्रवाई नहीं हो रही थी और लगातार जो लोग थे स्थानीय वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अब एक लेटर बीजेपी विधायक राजेश चौधरी है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को लिखा है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो आला अधिकारियों को लगातार इसकी शिकायत भेज रहे थे, लेकिन जो अफसरशाही है, तानाशाही दिखाई दे रही थी। कोई भी आला अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर सुनने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने लेटर में साफ लिखा है कि वो अधिकारियों को बार बार इस पूरे मामले से अवगत कराए रहे थे, लेकिन अधिकारी पूरे मामले को नहीं सुन रहे थे। यानी पूरा दोष ठेकेदार का नहीं है, कहीं न कहीं जो अधिकारी इसमें शामिल थे, जिनकी संलिप्तता थी, इस पूरे मामले को इग्नोर कर रहे थे, वो भी इस पूरे मामले में शामिल है। तो अब निश्चित तौर पर विधायक के लेटर के बाद माना जा रहा है कि अधिकारी जब बीजेपी विधायक की नहीं सुन रहे तो आम जनता की क्या सुनेंगे। तो निश्चित तौर पर इसमें अब कार्रवाई की आवश्यकता है। किन किन की लापरवाही हुई उन सब पर कार्रवाई की आवश्यकता है। नहीं तो ऐसे हादसे ने एक नया फियर भी अनलॉक कर दिया है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मथुरा में तो 2 लोगों की जान चली गई।